स्वागत है दोस्तों। आज इस नई वीडियो में आज हम बात करेंगे क्लास 12वीं आरबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए हिंदी अनिवार्य आरोप भाग 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पार्ट 1 हरिश्चंद्र राय बच्चन आत्म परिचय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। प्रश्न पहला, आत्म परिचय कविता के आधार पर बताइए कि कवि की रचनाओं के आधार पर किसकी व्यंजना है। उत्तर है, कवि की रचनाओं में उसके हृदय की पीड़ा और रुदन की व्यंजना हुई है। उनमें संसार के अनुचित आचरण के प्रति रोष भी व्यंजित हुआ है। प्रश्न 2, आत्म परिचय कविता में कवि के संबंध में लोगों को क्या भ्रम है। उत्तर है, कवि के मन की पीड़ा तथा रोदन को लोग भ्रम के कारण राग और गाना समझते हैं, उसकी भावनाओं के विस्फोट को वे समझते हैं। प्रश्न 3, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए से कवि का क्या आशय है। उत्तर, कवि सव्य को कभी नहीं मानता है, वह तो असीम मस्ती का भाव लिए हुए एक दीवाना है। वह अपने गीतों द्वारा संसार को ऐसी मस्ती का संदेश देता है जिसे सुनकर संसार झूम उठे। प्रश्न 4, कवि बच्चन ने जीवन के विरोधाभास को सहजता से निभाया है। आत्म परिचय कविता के आधार पर अपना मत पक्ष या विपक्ष में दीजिए। उत्तर, कवि बच्चन के अनुसार उन्हें सांसारिक जीवन का कठिन भार ढोना पड़ रहा है। इतने पर भी उन्हें जीवन से कोई शिकायत नहीं है। उनके हृदय में सभी के लिए प्यार है। इसी प्रकार एक और वह जगत पर ध्यान देने की बात कहते हैं, उसे स्वार्थी अपूर्ण मूड आदि कहते हैं, और दूसरी ओर उसी संसार को मस्ती का संदेश सुनाते फिरते हैं। इस प्रकार सिद्ध होता है कि कवि ने जीवन के विरोधाभासों का सहजता से निभाया है। प्रश्न 5, कवि संसार को क्यों ठुकराता है। आत्म परिचय कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। उत्तर, ये संसार नित्य वैभव जोड़ने से लगा रहता है। त्याग भावना से दूर रहकर जोड़ने में लगे जगत को कवि ठोकर मारता है। कवि परहित के लिए त्याग में विश्वास करता है, जबकि संसार संग्रह में लगा है। प्रश्न 6, मैं और जग और का नाता, इसमें कवि क्या कहना चाहता है। उत्तर, कवि के आदर्श संसार की मान्यताओं के विपरीत है। कहाँ स्वार्थ से घिरा जग त्याग प्रेम से परिपूर्ण। कवि इस तरह संसार से संबंध रखना कवि के लिए संभव नहीं है। कवि का संसार से विरुद्ध मूलक संबंध है। प्रश्न 7, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता से कवि का क्या तात्पर्य है। उत्तर, कवि होने के कारण वह अपनी कल्पना में अनेक लोकों की रचना करता है। अपने रचे हुए जगत को जब वह अपने आदर्शों के अनुकूल नहीं पाता तो उनको मिटा देता है। ये सर्जन और विनाश उसका नित्य का कार्य है। प्रश्न 8, शीतलवाड़ी में आग लिए फिरने से कवि का क्या अभिप्राय है। उत्तर, कवि के विचार लोगों में ओज और उत्साह भरने वाले। कवि संसार के हित के लिए अनुचित और अनुपयोग विश्वासों का विरोध करता है। वह अपनी बात कहने के लिए अप्रिय शब्दों का प्रयोग नहीं करता है। वह वाणी की कठोरता में नहीं मधुरता में विश्वास करता है। प्रश्न 9, कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान क्या करता हूँ विपरीत से लगते है। इन कथनों का क्या आशय है। उत्तर, कवि आम व्यक्ति से अलग नहीं तथा सुख दुख हानि लाभ को झेलते हुए वह अपनी यात्रा पूरी कर संसार की चिंताओं के दायित्व को भार समझता है। वह संसारिक कष्टों की ओर ध्यान नहीं देता, बल्कि वह संसार की चिंताओं के प्रति सजग है। वह अपनी कविता के माध्यम से संसार को भारहीन कष्ट मुक्त करना चाहता है। प्रश्न 10, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। उत्तर, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से ये प्रकट होता है कि लक्ष्य की तरफ बढ़ाने वाले मनुष्य को समय बीतने का पता नहीं चलता। गंतव्य का स्मरण प्रतीक के कदमों में स्फूर्ति भर देता है। प्रश्न 11, बच्चे किस बात की आशा में नेड़ों से झाँक रहे होंगे। उत्तर, पक्षी दिन भर भोजन की
तलाश में भटकते हैं। उनके बच्चे दिन भर उनकी प्रतीक्षा में रहते हैं। शाम को उनके लौटने के समय बच्चे कुछ पाने की आशा में घोंसलों से झाँक रहे होंगे। प्रश्न 12, आत्मपरिचय कविता पर प्रतिपाद्य लिखिए। उत्तर, आत्मपरिचय कविता के रचयिता का मानना है कि सभी को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है, संसार से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं। दुनिया अपने व्यंग्य बाण तथा शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। वह अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपने द्वंद्वात्मक और द्वंद्वात्मक शब्दों का मर्म उद्घाटित करता चलता है। वह पूरी कविता का सार एक पंक्ति में कह देता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रतिकूल का है, मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। प्रश्न 13, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता प्रेम की महत्ता पर प्रकाश डालती है। प्रेम की तरंग ही मानव के जीवन में उमंग और भावना की लोर पैदा करती है। प्रेम के कारण ही मनुष्य को लगता है कि दिन जल्दी जल्दी बीता जा रहा है। इससे अपने प्रियजनों से मिलने की उमंग से कदमों में तेजी आती है तथा पक्षियों के पंखों में तेजी और गति आ जाती है। यदि जीवन में प्रेम हो तो शिथिलता आ जाती है। हेलो दोस्तों, आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, आगे से आगे शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।